हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी माजा चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। ये जितने भी इसमें आपको अमेंडमेंट मीन संशोधन मिलेंगे, ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई संशोधन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं पहला संशोधन, जो कि हुआ था 1951 में। ठीक है, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। ओके, दूसरा संशोधन है वो आपका हुआ था 1952 में, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया है। ठीक है, सातवां संशोधन, इस संशोधन द्वारा राज्यों को आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। देखिए, अगर आपको इस प्रकार के नोट्स और पीडीएफ्स, इस इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हम 10वें संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 1961 में। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट संशोधन, 12वां संशोधन, जो कि हुआ था 1962 में। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13वां संशोधन, जो कि हुआ था 1962 में। इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, आप वहाँ से जाके सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट, 14वां संशोधन, जो कि हुआ था 1963 में। इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है, 21वां संशोधन इम्पोर्टेंट है, जो कि 1967 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखना स्टूडेंट्स, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट संशोधन, 22वां संशोधन, जो कि हुआ था 1968 में। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधान और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको इसे पीडीएफ में डाल दिया है ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना। इसमें ज़्यादा नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट, जो कि जैसे कि आपके यूपी पुलिस की जो भी एग्जाम आ रही है, अभी नोटिफिकेशन टेंडर आया हुआ है, तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम 24वां संशोधन, जो कि हुआ था 1971 में। संसद को एक मौलिक अधिकारों सहित के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का जो अधिकार है वो किस संशोधन के तहत दिया गया है? 24वें संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट, 27वां संशोधन, जो कि हुआ था 1971 में। इसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट, 31वां संशोधन 1974 में हुआ था। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इनमें से 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 1974, 31वां संशोधन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 36वां संशोधन, जो कि हुआ था 1975 में। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। सिक्किम भारतीय संघ में 22वां राज्य किस संशोधन के तहत है? 36वां संशोधन 1975 में हुआ था। आप मेरे हिसाब से तो इसका प्रिंट आउट निकालिए और तब पढ़िए, बहुत अच्छे से, तभी चीज़ें हमको रिवाइज और रिकॉल होती हैं। ऐसे पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मैंने पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधा अनुसार आप चाहे तो इसे फ़ोन से भी पढ़ सकते हो या फिर आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी वेरी इस पीडीएफ का सबसे मोस्ट, मतलब जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42वां संशोधन। इसे लघु और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए।
इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। थर्ड पॉइंट है लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकालों में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। किस संशोधन के द्वारा? 42वां संशोधन। कब हुआ? 1976 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। अगला पॉइंट है इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिए गए। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है हमारा, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। आपातकाल की जो अनुच्छेद 352 है वो किसके तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन के तहत। हमारा लास्ट पॉइंट है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। मीन्स न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, संपत्ति को मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। मीन्स एक लीगल राइट है, अभी हमारा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पहले 1 वर्ष बढ़ा दी गई और 44वें संशोधन के द्वारा इसमें सुधार किया और पुनः 5 वर्ष कर दी गई। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों को ही दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार कर लेंगे। कहने का मतलब, एक बार राष्ट्रपति के लिए कोई भी हमने प्रस्ताव रखा, राष्ट्रपति हमसे बोल सकते हैं कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार करिए, लेकिन हम जब उस प्रस्ताव को दोबारा पारित करेंगे तो राष्ट्रपति उसे अनिवार्यतः स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। अगला लास्ट पॉइंट है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला देखते हैं 52वां संशोधन जो कि हुआ था 1985 में। ठीक है, याद रखिएगा, इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून पर रोक लगाने की चेष्टा की गई। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 52वें संशोधन के द्वारा। कब हुआ? 1985 में हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं 55वां संशोधन जो कब हुआ? 1986 में। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का राज्य किस संशोधन के द्वारा किया गया? 55वां संशोधन। कब हुआ? 1986 में हुआ था। ठीक है, अगला अमेंडमेंट देखते हैं 56वां संशोधन जो कब हुआ? 1987 में। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में 56वें संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं बात नहीं करता चाहे वो एसएससी के जीडी हो या फिर यूपी पुलिस, मतलब कांस्टेबल लेवल में तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 61वें संशोधन जो कि हुआ था 1989 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा इस पर कि जो इसमें न्यूनतम आवश्यक आयु है वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार यानी वोट डालने की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 61वां। ठीक है, और यहीं आप कंफ्यूज मत होना, एक आता है 61 अनुच्छेद, मतलब 61वें अनुच्छेद के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग जारी कर सकते हैं और संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 61वां संशोधन और 61वां अनुच्छेद। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट संशोधन जो कि मैंने इस पीडीएफ में रखा है, वो है 65वां संशोधन। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मीन्स कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे आपको जिस किसी भी टॉपिक से नोट्स रिलेटेड क्वेरी या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड हेल्प चाहिए आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।